नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज हम आयुर्वेद के एक ऐसे महायोग पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिसका नाम ही शक्ति और पौरुष का प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं नारसिंह चूर्ण की। ये चूर्ण, जिसे भगवान नरसिंह यानी विष्णु का चौथा अवतार के नाम पर रखा गया है, माना जाता है कि इसमें उनके जैसी ही अदम्य शक्ति और बल समाया हुआ है। आज हम जानेंगे कि ये क्या है, आयुर्वेदिक ग्रंथ इसे क्यों इतना महत्वपूर्ण मानते हैं, इसके अद्भुत लाभ क्या हैं और इसे कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। नारसिंह चूर्ण एक रसायन यानी रिजुविनेटर और बल्य यानी टॉनिक औषधि है जिसका मुख्य आधार भल्लातक या भिलावा है। भल्लातक एक बहुत ही शक्तिशाली लेकिन सावधानी से उपयोग की जाने वाली जड़ी बूटी है। ये चूर्ण केवल पौरुष को ही नहीं बल्कि संपूर्ण शरीर को मजबूती देने के लिए तैयार किया गया है। इसका नाम ही बताता है, जो नर को सिंह जैसा बल और पौरुष दे। ये चूर्ण शरीर की धातुओं को पोषण देता है, विशेष रूप से शुक्र धातु को। इसमें कई अन्य बलवर्धक, वीर्यवर्धक और ओजवर्धक जड़ी बूटियां भी मिली होती हैं, जैसे कि त्रिफला, लौह भस्म, अभ्रक भस्म और शुद्ध भल्लातक। इसका सेवन अत्यंत सावधानी और वैद्यकीय परामर्श से ही किया जाना चाहिए। तीसरा, आयुर्वेदिक ग्रंथों में उल्लेख। नारसिंह चूर्ण का उल्लेख अष्टांग हृदयम जैसे प्रतिष्ठित क्लासिकल आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलता है। ग्रंथों में इसे अत्यंत शक्तिशाली रसायन के रूप में वर्णित किया गया है। ग्रंथों के अनुसार इसे कामला यानी जॉन्डिस, कुष्ठ यानी स्किन डिजीजेज, प्रमेह यानी डायबिटीज और यूरिनरी डिसऑर्डर्स और विशेष रूप से धातु क्षय में उपयोगी बताया गया है। कर्म, इसका मुख्य कर्म वीर्यवर्धक और बल्य यानी टॉनिक बताया गया है। ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से अनुशंसित है जो क्षीण शक्ति, कमजोरी और पौरुष की कमी महसूस करते हैं। भल्लातक के उपयोग के कारण इसे तीक्ष्ण यानी शार्प और उष्ण यानी गर्म माना गया है, जो शरीर के अवरोधों को खोलता है और अग्नि को बढ़ाता है। चौथा, नारसिंह चूर्ण के गुण। नारसिंह चूर्ण के शास्त्रीय गुण इसे इतना प्रभावी बनाते हैं। रस मुख्य रूप से कटु यानी तीखा और तिक्त यानी कड़वा होता है। वीर्य, इसका वीर्य उष्ण माना गया है। यही उष्ण वीर्य इसे शरीर में तेज, गर्माहट और ऊर्जा प्रदान करने में सहायक है। विपाक, इसका विपाक कटु होता है जो चयापचय को बढ़ाता है। गुण, ये लघु और तीक्ष्ण गुण वाला होता है। ये गुण इसे शरीर के सूक्ष्म मार्गों में प्रवेश करने और अवरोधों को खोलने में मदद करता है। त्रिदोषों पर प्रभाव, ये विशेष रूप से कफ दोष और वात दोष का शमन करता है। अपने उष्ण वीर्य के कारण ये पित्त को बढ़ा सकता है, इसलिए पित्त प्रकृति के लोगों को इसे अत्यंत सावधानी से लेना चाहिए। पांचवा, नारसिंह चूर्ण के मुख्य लाभ। नारसिंह चूर्ण के मुख्य लाभ जिसके लिए ये इतना प्रसिद्ध है, इस प्रकार हैं। पौरुष और यौन शक्ति में वृद्धि यानी विरिलिटी एंड सेक्सुअल पावर। ये चूर्ण शुक्र धातु को सीधे पोषण देता है, जिससे वीर्य की गुणवत्ता यानी क्वांटिटी और मात्रा यानी क्वांटिटी बढ़ती है। ये शीघ्र पतन, स्तंभन दोष यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और यौन दुर्बलता जैसी समस्याओं में बहुत प्रभावी माना जाता है। इसे नामर्द को भी मर्द बनाने वाला कहने का कारण इसकी यही वीर्यवर्धक शक्ति है। शारीरिक बल और सहन शक्ति यानी फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना। ये संपूर्ण शरीर को बल, ओज यानी वाइटैलिटी और सहन शक्ति प्रदान करता है। ये शारीरिक थकान को दूर करता है और व्यक्ति को अधिक ऊर्जावान महसूस कराता है। बालों और त्वचा के लिए यानी हेयर एंड स्किन हेल्थ। ये एक प्रभावी रसायन होने के कारण बालों के सफेद होने यानी प्रीमेच्योर ग्रेइंग को रोकता है और बालों को मजबूत बनाता है। ये कुछ प्रकार के त्वचा विकारों में भी उपयोगी है, हालांकि उष्णता के कारण इसे ध्यान से इस्तेमाल करना होता है। पुरानी बीमारियों में लाभ, ये वात कफ से संबंधित पुराने रोगों जैसे कि गठिया और कुछ न्यूरोलॉजिकल समस्याओं में भी सहायक माना जाता है। पाचन अग्नि में सुधार, ये पाचन अग्नि को बढ़ाता है जिससे पाचन क्रिया सुधरती है और भूख लगती है। छठवां, नारसिंह चूर्ण की सेवन विधि और मात्रा। नारसिंह चूर्ण एक बहुत ही शक्तिशाली योग है, इसलिए इसकी खुराक और सेवन का तरीका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्य वयस्क खुराक आमतौर पर 3 से 6 ग्राम यानी लगभग आधा से 1 चम्मच दिन में 1 या 2 बार वैद्य के निर्देशानुसार लिया जाता है। सेवन का समय,
इसे भोजन के बाद या सुबह लिया जा सकता है। अनुपान। चूंकि ये उष्ण प्रकृति का है, इसलिए इसे हमेशा ठंडी चीजों के साथ लेना चाहिए ताकि इसकी उष्णता संतुलित रहे। दूध और घी, ये सबसे अच्छा अनुपान है। इसे गाय के गुनगुने दूध और मिश्री के साथ लेना चाहिए। घी इसकी उष्णता को शांत करता है और रसायन प्रभाव को बढ़ाता है। पानी, इसे सीधे पानी के साथ लेने से बचना चाहिए, खासकर अगर आपकी पित्त प्रकृति है। 7वां, नारसिंग चूर्ण के सावधानियां और परहेज। इस चूर्ण का सेवन बिना योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के कभी नहीं करना चाहिए। पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति, उष्णवीर्य के कारण पित्त प्रकृति के लोगों में जलन, एसिडिटी, अत्यधिक प्यास या त्वचा पर चकत्ते जैसी समस्याएं हो सकती हैं। गर्भवती और स्तनपान कराती महिलाएं, इन्हें इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी और गंभीर रोग, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप या गंभीर रक्तस्राव की समस्या वाले व्यक्तियों को इसे लेने से बचना चाहिए। परहेज, इसके सेवन के दौरान मिर्च, मसालेदार, खट्टे और अम्लीय खाद्य पदार्थों से सख्ती से परहेज करना चाहिए। संभावित दुष्प्रभाव, ज्यादा मात्रा में या गलत अनुपान के साथ लेने पर दस्त, पेट में जलन और चक्कर आ सकते हैं। ये औषधि अग्नि के समान है, सही से प्रयोग करो तो भोजन पकाती है, गलत से प्रयोग करो तो जला देती है। नारसिंग चूर्ण एक क्लासिकल आयुर्वेदिक योग है जिसे कई प्रतिष्ठित कंपनियां बनाती हैं। आप इसे बैद्यनाथ, डाबर या अन्य विश्वसनीय ब्रांड्स के नाम से ढूंढ सकते हैं। आप इसे अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक स्टोर से खरीद सकते हैं या ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। खरीदने के भरोसेमंद लिंक्स और अधिक जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। ये जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य से दी गई है। नामर्द को भी मर्द बनाने वाला जैसी बातें इसकी अत्यधिक शक्ति को दर्शाती हैं, लेकिन याद रखिए, हर व्यक्ति पर इसका प्रभाव अलग हो सकता है। आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नारसिंग चूर्ण या भल्ला तक के बारे में आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव हो तो जरूर साझा करें। अगर आप ऐसी ही आयुर्वेदिक जानकारियां आगे भी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जंगली मेडिसिटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।